हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 12 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 12 फंदे गिन लीजिए, फिर से 12, फिर से 12, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है। 4 सिलाइयों का ये डिजाइन है, लेकिन कंप्लीट 24 सिलाइयों में होता है। 4 सिलाइयों का जो डिजाइन है वो हमने 3 बार यहाँ पर रिपीट किया है। उसके बाद इस डिजाइन को यहाँ पर शिफ्ट करके 3 बार 4 सिलाइयों के डिजाइन को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है, तो ये 24 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 27 फंदे। 12 दूनी 24 और उसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है। अब ये डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके हम ये 3 फंदे यहाँ पर उल्टे बना लेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए 1 2 और ये 3, ये 3 फंदे पहले हम इस तरह से लूज करेंगे, फिर आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 3 फंदे का यहाँ पर एक फंदा सीधा बना देंगे। 3 का एक बनाने से यहाँ पर 2 फंदे कम हो गए। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे तो एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगे तो 2 जाली आ गई। 2 फंदे यहाँ पर कम किए तो एक और ये 2 जाली से बढ़ा दिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक फंदा जाली से हमारा और बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को ऐसे पलट के सीधा कर देंगे। 1 2 और ये 3, इन 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे। धागा अपनी तरफ रहे और 3 फंदे का एक फंदा सीधा बना देंगे। 3 का एक करने से 2 फंदे कम हो गए, तो एक और ये 2 जाली से हमने पहले ही बढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ तक ये 12 फंदे का डिजाइन कंप्लीट होता है। इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 3 फंदे ये उल्टे बना देंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे, 1 2 और ये 3, इन 3 फंदे में इस तरह से देखिए, पहले इनको हल्का सा लूज करेंगे, फिर आगे से सिलाई डालेंगे और 3 फंदे का एक फंदा सीधा बना देंगे। तो 3 का एक करने से 2 फंदे कम हुए, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो 2 जाली आ गई। तो जो 2 फंदे कम हुए वो जाली से बढ़ गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे तो 3 जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। 1 2 और ये 3, इन 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे। धागा अपनी तरफ रहे और 3 का एक फंदा बनाएंगे। 3 का एक करने से 2 फंदे कम होते हैं, तो एक ये और एक ये जाली से 2 फंदे हमने पहले ही बढ़ा दिए। आपके जितने भी फंदे हों, यही 12 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाइए। लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे, इनको आप उल्टा ही बना दीजिएगा। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब आइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना देने हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या बनाइए। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ और 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6
7 8 और ये 9। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ और 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे, इसमें से 2 आप सीधे बना दीजिए और स्टिच को दोनों साइड से जब हम उल्टा बुनते हैं तो इसकी ये किनारी सीधी रहती है, मुड़ती नहीं है। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई पर जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना दीजिए। अगर उल्टे हैं तो उनको उल्टा बनाइए, सीधे हैं तो उनको सीधा बनाइए। 3 फंदे स्टार्टिंग के उल्टे, फिर 9 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, लास्ट के 3 फंदे इसमें उल्टे आएंगे। ऐसे करते हुए मैं इसकी तीसरी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। चौथी सिलाई पर भी जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना देने हैं। स्टिच के बाद 2 फंदे सीधे हैं, फिर 9 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे, लास्ट में आपके जो 3 फंदे बचेंगे उसमें से 2 सीधे बनाकर स्टिच को उल्टा बुन दीजिए। तो इस तरह से करते हुए मैं इसकी 4th सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। इन्हीं 4 सिलाइयों को जब हम 3 बार रिपीट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा डिजाइन बन जाएगा। तो चलिए एक बार की स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि इस डिजाइन को रिपीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए 4 सिलाइयाँ को जो डिजाइन है इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो रही है। पहले 3 फंदे उल्टे, 3 उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे और ये देखिए 1 2 और ये 3, इन 3 फंदे को ऐसे हल्का सा लूज करेंगे। फिर आगे से सिलाई डाल के 3 फंदे का यहाँ पर एक फंदा सीधा बना देंगे। 3 का 1 किया तो 2 फंदे कम हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया। तो देखिए 1 और ये 2 जाली से फंदे वापस बढ़ गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे तो 1 जाली और आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 फंदे का एक फंदा सीधा बना देंगे। तो देखिए 1 और ये 2 जाली से फंदे बढ़ गए, यहाँ 2 कम हो गए। इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 फंदे को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 3 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ दूसरा फंदा सीधा बनाया तो 2 फंदे जाली से बढ़ गए। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा हम और सीधा बनाएंगे तो 3 जाली से बढ़ गए। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। जितने भी फंदे हों ऐसे ही रिपीट करते जाइए, लास्ट के 3 फंदे उल्टे आएंगे। तो 5वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। 6ठी सिलाई पर जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाइए। फिर 7वीं सिलाई पर भी सीधी साइड से जो जैसे दिखे वैसे ही बना देने हैं। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बनाने होते हैं। तो हमारा ऐसे करते हुए 2 बार डिजाइन रिपीट हो जाएगा। फिर सेम एक बार और हम इन 4 सिलाइयों को रिपीट कर देंगे तो यहाँ तक डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसकी ये सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इस डिजाइन को यहाँ पर कैसे एडजस्ट करना है ये बताती हूँ। तो मैं इसकी सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 4 सिलाइयों को मैंने 3 बार रिपीट किया है। तो यहाँ तक हमारा ये डिजाइन बन के कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें
ये सेम डिजाइन बनाना है, यही 4-4 सिलाइयाँ 3 बार रिपीट करनी है, लेकिन इस डिजाइन को अब हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो कैसे करेंगे? ये 12 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट करने के बाद 13वीं सिलाई सीधी साइड पर। तो ध्यान से देखिए, पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बना देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक जाली आ गई, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये आधी डिब्बी बनेगी, तो यहाँ सिर्फ 2 जाली आएंगे। तो स्टिच के बाद एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाया तो जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डालेंगे और 3 का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। तो देखिए 2 फंदे कम हुए तो एक और ये 2 जाली से बढ़ गए। अब जैसे ये 3 फंदे हमारे गैप के उल्टे आते हैं तो 9 फंदे में से 3 का हमने यहाँ पर एक कर दिया। अब ये जो फंदे बच गए इसके बीच वाले 3 फंदे हम उल्टे बना देंगे। देखिए 1, 2 और ये 3। अब ध्यान से देखिएगा, 3 फंदे इस वाले डिजाइन के, 3 ये वाले उल्टे और 3 इस डिजाइन के, इन 9 फंदे पर हमारा ये सेम डिजाइन अब बनेगा। तो धागे को पीछे करेंगे, देखिए 1, 2 और ये 3 फंदे को ऐसे लूज करेंगे, आगे की साइड से सिलाई डाल के 3 फंदे का यहाँ एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली आ गई, धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो 2 जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे तो 3 जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ करके जब 3 का एक करेंगे तो जाली से फंदा यहाँ बढ़ गया है, 2 यहाँ कम होते हैं, 2 यहाँ कम होते हैं, तो 4 बीच में जालियाँ वापस आ जाती हैं। तो आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही डिजाइन को रिपीट करते जाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए ये जो 9 फंदे का डिजाइन है इसके बीच वाले 3 उल्टे बनेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे, 1, 2 और ये 3। इन 3 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल के 3 का एक करेंगे तो 2 कम हो गए। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो यहाँ 2 जालियाँ आ गई हैं और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन देंगे। ये हमारी 13वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब आजिए इसकी उल्टी साइड की सिलाई और 14वीं सिलाई पर। डिजाइन हमारा सिर्फ 4 ही सिलाइयों का है। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे और ये देखिए ये वाले 3 फंदे हमने सीधी साइड पर जो उल्टे बनाए हैं, धागा पीछे करेंगे, इन 3 फंदे को यहाँ पर सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 9 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। धागा पीछे करेंगे, अब 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट में आपके देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 14 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 15वीं सिलाई सीधी साइड पर जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना देंगे। सीधे हैं तो सीधे और उल्टे हैं तो उल्टे। पहला फंदा स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, ये देखिएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। स्टिच के बाद 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे करेंगे और 9 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर आपके 3 फंदे उल्टे आएंगे। ऐसे करते हुए लास्ट में 6 फंदे बचेंगे, 5 सीधे बना देंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। ऐसे करते हुए इसकी जो हमने यहाँ पर ये डिजाइन शिफ्ट किया है, इसकी ये 15वीं सिलाई
यहाँ से यहाँ तक बन रही है। 16वीं सिलाई उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बनाकर उसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हमने इस डिज़ाइन को शिफ्ट किया है तो 4 सिलाइयाँ डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल 16 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। यहाँ पर हमने 3 बार डिज़ाइन को रिपीट किया है, तो यहाँ पर भी हम 3 बार ही डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बनाएंगे तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुन देंगे। फिर देखिए, धागे को पीछे करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे में आगे से सिलाई डाल के 3 का एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, तीसरा फंदा सीधा। तो 3 जालियां आ गई हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का यहाँ एक फंदा कर देंगे तो यहाँ हमारी ये चौथी जाली भी बन जाएगी। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। लास्ट में देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे को ऐसे लूज करेंगे, आगे से इन 3 फंदे में ऐसे सिलाई डाल देंगे और 3 का यहाँ एक फंदा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगे। लास्ट का फंदा स्टिच है, इसे उल्टा ही बुन देंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर जो हमने 3 बार इन सिलाइयों को रिपीट करना है, उसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है। उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए। फिर सीधी साइड पर भी वही करना है, जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे बना देने हैं। उल्टी साइड से फिर से वही, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। ऐसे करेंगे तो 2 बार डिजाइन बन जाएगा। सेम एक बार और इस डिजाइन को हम बना देंगे तो यहाँ तक का हमारा ये डिजाइन बन जाएगा। यहाँ तक हमारी ये 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जैसे ये वाली सिलाई बनाई, फिर यहाँ से इसको बुनना शुरू कर देंगे। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 3 फंदे में आगे से सिलाई डाल के 3 का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डाल देंगे फंदे को सीधा बुनते हुए। ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग होगी। मेन डिजाइन सिर्फ 4 सिलाइयों का है, सिर्फ इसे हमें शिफ्ट एंड रिपीट करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस डिज़ाइन को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।